स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि भारत के द्वारा जो पोखरण टेस्ट किया गया था न्यूक्लियर वेपन्स का, उसके बाद से हमारी जो पॉलिसी है वो क्रिस्टल क्लियर है कि हम यहां पर NFU को अपनाएंगे, दैट इज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। भारत कभी भी जो न्यूक्लियर वेपन का पहला प्रहार होता है वो नहीं करेगा, इसी को कहते हैं नो फर्स्ट यूज। लेकिन मान के चलो अगर कोई एनिमी कंट्री है जैसे पाकिस्तान हो गया, उसने अपनी पॉलिसी को NFU नहीं कहा है, मतलब नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा है, तो मान के चलो अगर वो हमारे लैंड बेस्ड जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स है अगर उसको पहले प्रहार में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, तब तो भारत की कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी न्यूक्लियर वेपन से वार करने की। उस केस में काम आता है हमारा सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। मतलब कि अगर मान लो लैंड पर जितने भी हमारे न्यूक्लियर वेपन से अगर वो डिस्ट्रॉय हो गए, हमारा काफी बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया, उस केस में हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि फिर भी हम पाकिस्तान के ऊपर वापस से प्रहार कर पाएं। और उस समय यहां पर जो एयरक्राफ्ट के माध्यम से हम वॉर कर सकते हैं, हम प्रहार कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन का। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है आपका सबमरीन के माध्यम से। क्योंकि क्या होता है ना कि जो न्यूक्लियर वेपन्स लैंड पर हैं, एयर में, फाइटर जेट में हैं, उनको डिटेक्ट करना आसान होता है, तो एनिमी कंट्री उसको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है ताकि हम उनके ऊपर प्रहार ना करें। इसके लिए क्या होता है, जो सबमरीन है उनको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होते हैं। तो यहां पर आज हम बात करेंगे दोस्तों INS अरिहंत की। INS अरिहंत मैं आपको बता दूं, ये भारत का पहला SSBN है। SSBN का मतलब ये हुआ, SS का मतलब होता है सबमरीन, B का मतलब है बैलिस्टिक मिसाइल और N का मतलब है न्यूक्लियर, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन। मतलब कि ऐसा सबमरीन जो न्यूक्लियर से चलता है और उसके पास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी होती है, तो उसी का बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की गई है। यहां पर आप देख सकते हो INS अरिहंत लॉन्चेस सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे, ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो UPSC का आखिरी बैच है स्टडी IQ का फॉर द ईयर 2023, मतलब ये आखिरी बैच है। इसके बाद स्टडी IQ का 2023 के UPSC के लिए कोई बैच नहीं आएगा। तो यहां पर आपके पास अच्छा मौका है, लिमिटेड सीट्स हैं, जल्दी से जल्दी आप इसके अंदर एनरोल कराइए। यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर, एंड सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल सकता है। इसके अंदर आपको 900 प्लस आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दी जाती है मेरे द्वारा खुद, जो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बैंकिंग का, और भी कई सारे जैसे GDP हो गया, वो सब कुछ मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। नोट्स दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ यहां पर मेंटरशिप भी आपको मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अभी न्यूज में चल क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत का पहला बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन, इसको SSMN कहा जाता है। सॉरी, ये M लिखा है, ये B होगा, ठीक है, ध्यान रखना, SSBN, ठीक है। ये भारत का पहला है और उसका नाम है INS अरिहंत, और ये इकलौता है इस समय, मैं आपको बता दूं। इसके बारे में भी आपको डिटेल से वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन इस सबमरीन के माध्यम से, ये जो सबमरीन है उसके माध्यम से हमने जो बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। अब आपको पता होगा बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है, ये मान लो हमने मिसाइल लॉन्च किया तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है और उसके बाद फ्री फॉल होता है, तो काफी लंबी दूरी ये तय कर सकता है। तो यहां पर जो टेस्टिंग किया गया है हमारी इंडियन नेवी के द्वारा, वो बताया जा रहा है कि बे ऑफ बंगाल में जो टारगेट करना चाहिए था, मतलब INS अरिहंत तो क्या है, वो तो आपका समुद्र के अंदर होगा, वहां से जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो लॉन्च किया गया है, और बे ऑफ बंगाल में जहां पर इसको एग्जैक्ट टारगेट पर गिरना था वो आसानी से गिर गया। और यहां पर जो टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, वेपन सिस्टम है, सब कुछ 100% सही से वर्क किया है। तो ये एक बड़ी खबर है भारत के पर्सपेक्टिव से। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब हम इसके ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? देखो, इससे होगा क्या,
कि ये जो हमारे द्वारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है SSBN का, बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन का ये जो पूरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है लंबे समय से, वैसे मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी जी के समय से एक सीक्रेट प्रोग्राम चलाया जा रहा था SSBN का पूरा, जिसमें फाइनली 2009 में मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था INS अरिहंत को, और फाइनली 2016 में सीक्रेट तरीके से यहां पर इसकी कमीशनिंग भी की गई थी, वो मैं आपको और बताऊंगा आगे। लेकिन ये उसका एक प्रकार से कॉम्पिटेंसी को दिखाता है कि हमारे पास भी ये कैपेबिलिटीज है। बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास इस तरह के न्यूक्लियर सबमरीन हैं और इसके माध्यम से बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ लॉन्च किया जा सकता है। अ की एलिमेंट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी। तो यहां पर आप होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि जो एनिमी कंट्री है पाकिस्तान, चाइना, अगर वो हमारे लैंड बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म भी कर देता है तो भी उसके अंदर ये डर होगा ना कि भारत के पास ये कैपेबिलिटी है कि हम समुद्र के माध्यम से भी हम उसके ऊपर न्यूक्लियर प्रहार कर सकते हैं, तो वो हमारे ऊपर कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाएगा, नहीं फेंकेगा। तो ये डेटरेंस की तरह काम आता है। और हमने साफ साफ कहा है कि हम नो फर्स्ट यूज कमिटमेंट पर हैं, हम क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस रखते हैं, मतलब हमारे पास मिनिमम उतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स होने चाहिए ताकि कोई भी देश हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स ना फेंक सके। 1998 के बाद से ही मैं आपको बता रहा था कि न्यूक्लियर टेस्ट का जो है एक्सपेरिमेंट किया गया था पोखरण 2, और 2003 में ही हमने यहां पर अपनी डॉक्ट्रिन अनाउंस कर दी थी और कहा था कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की तरफ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को नहीं अपनाया है। और इस पूरे पॉलिसी के अंदर ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा बैकबोन है, आपको पता होगा अग्नि सीरीज, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6 की बात चल रही है, राइट। तो ये जो अग्नि सीरीज के मिसाइल्स हैं वो भी बैलिस्टिक मिसाइल है, बहुत लंबी दूरी, लेकिन वो लैंड बेस्ड है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये जो वेपन डिलीवरी सिस्टम है ये हमारा बैकबोन है। इसके अलावा पृथ्वी मिसाइल सिस्टम आपको पता होगा, लेकिन वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, फाइटर एयरक्राफ्ट के माध्यम से भी हम यहां पर लॉन्च कर सकते हैं। तो ये बैकबोन का पूरा काम करते हैं। इंडिया हैज कंप्लीटेड इट्स न्यूक्लियर ट्रायड। देखो, ट्रायड का मतलब ये होता है कि या तो हम लैंड से भी लॉन्च कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, हम या तो एयर से लॉन्च कर सकते हैं फाइटर जेट्स के माध्यम से, जैसे रफाल हो गया, सुखोई हो गया, ठीक है। इसके अलावा अब यहां पर हमारे पास कैपेबिलिटी क्या है कि सबमरीन के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से भी जो INS अरिहंत है उसके लॉन्च होने से ये हमारे पास कैपेबिलिटी आ गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है और जिसकी वजह से इसके द्वारा जो अब ये मिसाइल लॉन्च किया गया है वो हमारी कॉम्पिटेंसी को दिखाता है। तो क्वेश्चन यहां पर आपके मन में ये भी आएगा कि INS अरिहंत से जो मिसाइल लॉन्च किया गया है वो मिसाइल का नाम क्या है। देखो, यहां पर एक मिसाइल सिस्टम है जिसको के फैमिली ऑफ मिसाइल्स कहा जाता है। के का मतलब यह है कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब APJ अब्दुल कलाम, उनके नाम पर यह रखा गया है, के फैमिली। तो यहां पर अभी तक सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन जो सोर्सेस के माध्यम से मीडिया में खबर आई है उसमें यह बताया गया है कि पुराना वाला जो K4 SLBM है उसका लॉन्च, उसका जो इस्तेमाल है वो हमने यहां पर किया है। अभी तक क्या था, INS अरिहंत के अंदर K15 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, इसका इस्तेमाल किया जाता था, उसके अंदर वो फिट था, जिसकी रेंज लगभग 750 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन अब क्या होगा, अब हमने उससे बेटर यहां पर जो बैलिस्टिक मिसाइल है लॉन्ग रेंज की, उसका भी सफल परीक्षण फाइनली यहां पर कर लिया है। ये जो के फैमिली ऑफ मिसाइल्स है बेसिकली 1990 से ही इसका पूरा प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया था और इसका मेन मकसद यही था कि लैंड के माध्यम से, सी के माध्यम से, एयर के माध्यम से हम लॉन्च कर सकें। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इसको सबमरीन से लॉन्च करते हैं, समुद्र के अंदर से लॉन्च करते हैं, तो इसको थोड़ा सा लाइट बनाया जाता है, छोटा बनाया जाता है, ठीक है। और जो अग्नि सीरीज वाला मिसाइल है वो हैवी होता है, क्योंकि हम लैंड के माध्यम से उसको लॉन्च करते हैं, तो उसको लॉन्च करना आसान होता है। लेकिन समुद्र से, सबमरीन से जब हम लॉन्च करते हैं तो वो काफी मुश्किल होता है और इसीलिए बहुत कम देश के पास उसकी कैपेबिलिटी है। जनवरी 2020 में बताया जाता है कि DRDO ने जो K4 है उसका सफल परीक्षण किया था और इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है दोस्तों। तो अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और लगभग इसी तरह का जो मिसाइल है वो अभी INS अरिहंत ने जो है वो सफल परीक्षण किया है। अब मैं तब से आपसे INS अरिहंत की बात कर रहा हूं, लेट्स टॉक अबाउट दिस। देखो, अगस्त 2016 में मैंने आपको बताया था कि बहुत सीक्रेटली, बहुत चुपचाप, धीरे से यहां पर भारत ने इसको लॉन्च किया था, क्योंकि आप समझो
हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल लॉन्च करने वाले सबमरीन की। तो क्या किसी देश को पसंद आएगा, यूएस को, चाइना को ये चीज पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा। और इसीलिए भारत ने बहुत सीक्रेटली इसको लॉन्च किया था। इसको बनाने का काम भी हमने इंदिरा गांधी जी के समय से देखा है। 1980 से बताया जाता है कि इसका काम स्टार्ट किया था, बहुत सारी सरकारें आई, लेकिन ये वाला जो पूरा प्रोजेक्ट था आईएनएस अरिहंत वाला, वो सीक्रेटली चलता रहा, धीरे धीरे चलता रहा, किसी को पता भी नहीं चल पाया। और फाइनली 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसको लॉन्च किया था। लॉन्च करने का मतलब यह है कि इसको समुद्र में उतारा गया था, सबमरीन को, और समुद्र में उतारने के बाद फाइनली इसके बहुत सारे ट्रायल होते हैं और फाइनली 2016 में यहां पर इसको इंडियन नेवी को सौंप दिया गया। इसका जो वेट है वो करीब 6000 टन के आसपास है और इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया है न्यूक्लियर जो एनर्जी है उससे ये पूरा ये सबमरीन चलता है। लाइट वाटर रिएक्टर के माध्यम से ये पूरा वर्क करता है। 83 मेगावाट प्रेशराइज्ड पूरा सिस्टम जो है आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है ये पूरा सबमरीन, इसकी वजह से बहुत लंबे समय तक ये समुद्र के अंदर रह सकता है और जो एनिमी कंट्री है उसको इसके बारे में पता भी नहीं चल पाएगा। तो ये कैपेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये तो अरिहंत क्लास हो गया जो पहला है, अभी तक हमारे पास इकलौता है ये, और दूसरा बहुत ही जल्द कमीशनिंग किया जाना है और उसका नाम होगा आईएनएस अरिघात, ठीक है। तो अरिघात ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड होने वाला है बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है। ये सेकंड होगा। अब कब ये लॉन्च किया जाएगा, सॉरी लॉन्च तो हो गया लेकिन इसकी सी ट्रायल अभी चल रहा है और सोर्सेज से यही पता चला है कि इस साल के एंड तक इसकी भी कमीशनिंग कर दी जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या है वो अभी तक हमें पता नहीं है। तो लेट्स होप कि यहां पर जो भारत की कैपेबिलिटी है वो और तेजी से बढ़ती जाए। और इस वीडियो के माध्यम से आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इसके बारे में। जाने से पहले क्योंकि हम यहां पर नेवी की बात कर रहे हैं तो क्या बता सकते हो, सहयोग कैजिन ये एक एनुअल ज्वाइंट एक्सरसाइज है। कौन से दो देश, मतलब भारत तो है ही है, लेकिन और भारत किस देश के साथ मिलकर ये एनुअल एक्सरसाइज कंडक्ट करता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं क्योंकि ये लास्ट बैच है दोस्तों, ध्यान रखना है 2023 का लास्ट बैच स्टडी आईक्यू का। जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, यूज द कोड एंड सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आप ले पाएंगे। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।